हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाई एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस पाई बाई 6। तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो अगर जब मैं इसे 2 से इंटू करूंगा तो 2 कॉस थीटा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी -2 से 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो सवाल है, तो इसमें हमारे पास फाई एक्स क्या दे रखा है, फाई एक्स हमें दे रखा है 2 cos x माइनस पाई बाई 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -2 से 2 में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है। तो इसी हिसाब से हमें स्केच ड्रॉ करना है। साथ ही साथ आप ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि y इक्वल टू अगर cos थीटा है, ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि cos थीटा 1 कब होता है। cos थीटा 1 जब थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, तो y कितना होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। थीटा बराबर अगर पाई बाय 2 होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर थीटा बराबर हमारे पास पाई हुआ तो y बराबर -1 आ जाएगा। फिर थीटा बराबर अगर हमारे पास 3 पाई बाय 2 हुआ, अगेन देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी थीटा बराबर अगर 2 पाई हुआ, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है cos थीटा से रिलेटेड। अब हम अपने स्केच को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन हमारे पास हमने लिख ही रखा है फाई एक्स बराबर 2 cos x माइनस पाई बाई 6। तो मैं यहाँ पे रफ एक डायग्राम बनाता हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास फंक्शन है -2 से +2 के बीच में रहेगा। तो ये मान लेते हैं -2, ये +2, ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे बात करें, तो पाई बाई 6 पे हमारे पास फाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 पाई बाई 6 पे, दैट विल बी 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, cos 0 1 होता है, तो पाई बाई 6 पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं, दैट इज कितना रखना चाहेंगे, 2 पाई बाई 3 रखते हैं, चलिए 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 5 2 पाई बाई 3। तो ये जब हम यहाँ रखेंगे 2 cos 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, दैट इज 3 पाई बाई 6, यानी 3 पाई बाई 2, यानी ये वैल्यू हो गई 0। तो 2 पाई बाई 3 पे ये वैल्यू हो रही है 0। 2 पाई बाई 3 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। अब इसके बाद सीधी जो ये वैल्यू -2 होगी, ये 7 पाई बाई 6 पे होगी। पाई बाई 6 से फिर 6 का गैप आपको लेना है, तो 7 पाई बाई 6, ठीक है। सो 7 पाई बाई 6 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 हो जाएगी। अब 2 पाई बाई 3 से यहाँ से अगर 3 बढ़ाएंगे, दैट इज 5 पाई बाई 3, तो ये वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा कि पाई बाई 6 पे 2 था, फिर 2 पाई बाई 3 पे 0 हुआ, फिर -2 आने में कब होगा, 6 का गैप, पाई बाई 6 से यहाँ से 6 का गैप देखिए 7, और 2 से फिर 3 का गैप देखिए, तो फिर ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 5 पाई बाई 3, ठीक है। अब 7 पाई बाई 6 से अगर हम 6 का गैप देखें तो 13 पाई बाई 6 में ये वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये होगा 13 पाई बाई 6। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्केच ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ से अगर वापस चलें तो वापस अब हम किस पे आएंगे, 0 पे। 0 पे आने के लिए आपको 3 पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस के पाई बाई 3 पे आप यहाँ पे 0 पे आएंगे। और इससे अगर 6 पीछे जाए तो माइनस के 5 पाई बाई 6 पे आपकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, इस तरीके से। और फिर उसके बाद 3 पीछे जाए तो माइनस के 4 पाई बाई 3 पे फिर से आप 0, और यहाँ से अगर फिर से 6 पीछे जाए तो माइनस के 11 पाई बाई 6 पे ये वैल्यू फिर से 2, माइनस के 11 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ जो है वो बच्चों बनेगा। दिस इज द वे टू ड्रॉ द स्केच द ग्राफ ऑफ फाई एक्स इक्वल्स टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6। I hope you understand the sketch very well. Best of luck.